यंत्र लाए सभी हम। इंसान मेरी एक किताब भी है पिरामिड के ऊपर, मेरी एक किताब है पिरामिड वास्तु सिर्फ धोखा, एक धोखा, बहुत सुंदर, किताब है जो कि बहुत 2005 में सुंदर। छप गई थी। इसके लिए इजिप्ट गया, 20 पिरामिड स्टडी करे, correct। मैक्सिको गया, वहाँ सन पिरामिड मून पिरामिड देखे, ठीक है ना, और देखने पाया जिस दिन पिरामिड से बनाए गए इजिप्ट में, तब से वहाँ की पूरी समृद्धि नीचे आने का स्टार्ट हो तो वो गया। भी तो एक तरह से नहीं, वो ऐसा तो नहीं, ऐसा देखिए, ये मैं तो जानता हूँ, नहीं, ये अर्थ एलिमेंट जो है, मिस्र की इजिप्ट पॉपुलर जो हुआ, मेरे पूरा आर्टिकल है जहाँ 3 पिरामिड तो सैकड़ों हैं, 20 पिरामिड तो मैं देख के आया हूँ। या, ठीक, बराबर है। वो 3 पिरामिड का वास्तु बहुत अच्छा है। उसके नॉर्थ में जो है निचाई है, जब फिनिक्स क्या है वो है, उसके बाद फिर नील नदी वो भी नॉर्थ में है, जहाँ पर नॉर्थ में दुनिया में पानी दुनिया के है। किसी कोने में नॉर्थ नीचा होगा, प्रसिद्धि उसी को मिलेगी, वो वेटिकन सिटी हो, एफिल टावर हो, चाहे वो ताजमहल हो, ताजमहल। दुबई हो, जितना दुबई सेवन के वंडर नॉर्थ में दुबई पानी के है। नॉर्थ में निचाई है। दुनिया के जिस जगह पे नॉर्थ में निचाई है वहीं से पॉपुलैरिटी मिल सकती बिल्कुल। है, ये तय बात है। और जो- ईस्ट में जहाँ निचाई है तो गारंटी में पैसा आ रहा होगा। जो कोर्स में हम बोलते हैं लो लाइट मोर, नॉर्थ के लिए। और मैंने अपनी किताब सब जानकारी दी है और इसे सिंपल भाषा में समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसीलिए बहुत देखिए ऐसा होता ना, इस बात की जरूरत है। अब हमें देखिए सलूजा साहब, हमें चिंता ये हो गई थी कि हम जो है, देखिए हमारी संख्या तो जो थी वो थी है ना, हम तो रोज के जो है 2 बढ़ रहे हैं या 10 बढ़ रहे हैं वास्तु वाले, वैदिक वास्तु वाले, लेकिन दूसरे वास्तु वाले दिन के अंदर कम से कम 20,000 बढ़ रहे हैं रोज के। वेद विहीन वास्तु बढ़ने दो वाले। ना, आप अपनी लाइन को बड़ी करो एक उसमें। और बात, मैं एक बात और ये बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, जो हम ग्रंथों की बात बार बार करते हैं। देखिए जो ग्रंथ हमारे लिखे गए उस वक्त हमारे जो मकान थे उसमें चारों तरफ कमरे और बीच में आंगन होता आज की बनावट क्या है, उल्टा बीच बन में गया। घर और चारों तरफ ओपन स्पेस। बनावट ही बदल गई, उल्टा ही बदल गया। पूरा सिस्टम बदल गया। पहले हम लोग पुराने जमाने में लोग टॉयलेट जंगल में जाते थे, छोटे गांव थे, छोटे कस्बे थे, फिर आबादी बढ़ी तो घर के पिछवाड़े में एक कमरा बन जाता था, टॉयलेट ब्लॉक बन जाता था। आज आपके 30-50 के प्लॉट में 4-4 बेडरूम एक फ्लोर पे होते हैं और सबको अटैच बात चाहिए। या, तो वो या। घर में खाते थे, बाहर जाते थे, हम बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं, नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा काम करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जाते हैं अंदर, आपकी बनावट सही होना चाहिए। तो आज बनावट बदल गई, हमें ये देखना है कि आज की बनावट के हिसाब से हम घर, फैक्ट्री, दुकान, मकान, माल बनाएं, किस प्रकार उसके से आधार यूज पर करें। जो वहाँ रहे वो सुखी रहे। उसी साफ को है, ठीक है? घट तो घटना बनावट बदल घटाकाश गई। जो कहते हैं बनावट वही बदल गई। बता रहे हैं। अच्छा, ना तो पहले सेप्टिक टैंक होते थे, या। ना घर के अंदर बोरिंग होता था, सार्वजनिक कुएं पे जाके पानी भर के लाते थे। आज एक घर में 3 चीजें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग और सेप्टिक टैंक, तीन टैंक तो हैं। और वरना नॉर्थ और ईस्ट से कहीं ना कहीं सरकारी लाइन जारी होती है, ओपन, वो भी तो इससे अच्छा नालियां बनी हुई है घर के आगे, ओपन नालियां। नालियां बनी है, तो इन सबका प्रभाव आपके वास्तु पे पड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आजकल बेसमेंट बहुत बन रहा है, जो तो सत्यानाश है सब ठीक है ना? बेसमेंट। तो सिर्फ ये है, हमें ये बताना है, जो कि मैं अपनी किताबों में पूरी जानकारी दी, डिटेल में दी है, उसमें सब बताया है कि भाई आपका घर वास्तु अनुकूल आज के जो है बनावट उसके साथ, और नियम वो ये बता दूं, कोई नियम नहीं बदले हैं। आपको जो वास्तु पर जो भी वर्क करना है उसका आधार वही है जो हमारे ऋषि मुनि बता के गए। भैया नॉर्थ नीचे होना चाहिए, ईस्ट नीचे होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना चाहिए, वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, या समतल होना चाहिए। जो जानकारियां देके गए उसी जानकारी के आधार पे आपको देखना है कि उस हिसाब से हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, अब पुराने जमाने में बताया गया कि अग्नि कोण में किचन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए 50 बातें करते हैं, वो सूरज की किरणें ऐसी आती हैं, जो भी है एक। अब आज जो किचन बनता है उस वक्त क्या होता था, किचन होता था, बीच में आंगन होता था, और अब आग ना लग जाए अनाज को तो अनाज वायव्य कोण में अनाज का भंडारण होता था। बिल्कुल सही। अब आपका स्टोर किचन के साथ है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अच्छा, किचन के अंदर ही आपके वाटर टैंक भी रखा है, आरओ भी रखा हुआ है, और फिर नीचे एक चेंबर बना है, इससे पानी जा रहा है। अब अग्नि कोण में यदि निचाई होगी तो विवाद होंगे, गड्ढा बन गया अग्नि कोण में, तो बनावट बदल चुकी किचन की। किचन पहले सा नहीं रहा। सूत्र क्या कहता है, अग्नियाम शोकमादिशेत, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। गड्ढा बन गया, हाँ, गड्ढा बन गया, आपने पानी रखा है, अग्नि कोण में ज्यादा मात्रा में पानी रहेगा तो उस घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी। और यदि बाय दी वे आर्थिक स्थिति अच्छी है, ईशान कोण में गड्ढा है, नॉर्थ में गड्ढा है, उससे घर में पैसा आ रहा है, तो घर की लड़की को बदनामी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब ये रिसर्च है,
ठीक है ना? जो हम कहते हैं ना भूख, प्यास, शोक, दाह और ताप, ये 5 चीजें उन्होंने आग्नेय के स्पंदन के लिए जोड़ दी है। लगभग 1200 करीब वीडियो जिसके अंदर प्रैक्टिकल वास्तु बता रहा हूँ, और लगभग सभी लोग बोलते हैं हाँ साहब हमारे घर में ऐसा हो रहा है, मैं प्लान देख के बताता हूँ। बिल्कुल सही, वही तो सब करते हैं ना। बहुत धन्यवाद समीर सर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा सर मैं से समय लेना चाहूँगा 2 मिनट का, हम्म। कि जितनी बातें चल रही है सबसे मैं सहमत हूँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नंबर 1, बहुत जैसे कुछ विषय हैं उनको जो अभी तक डिस्कस किए, क्योंकि ये एक मैसेज जा सकता है कि मैं सब बातों से सहमत हूँ, तो कुछ विषयों पे 1-1, 2-2 लाइन में अपनी टिप्पणी सुरेख। रखूंगा। वास्तु यानी सुविधा, सुविधा यानी वास्तु। जो चीज़ असुविधाजनक है वो वास्तु नहीं है, नंबर 1। फिर कहा प्लानिंग, जैसे साउथ ईस्ट के किचन की बात हुई, तो हमको विभिन्न ग्रंथों को देखना पड़ेगा और हमको स्टडी करना पड़ेगा। उसमें फैक्टर्स में ये जाना पड़ेगा, नंबर 1 कि वास्तु में प्लानिंग का कितना प्रतिशत रोल है। तो ग्रंथों में देखोगे, मान लो आपने विश्वकर्म प्रकाश लिया तो हार्डली 13 श्लोक आउट ऑफ 1374। गुड। मानसार ग्रंथ लोगे तो हार्डली 500 श्लोक हैं आउट ऑफ 5185 श्लोक। यानी विभिन्न ग्रंथों को जब अपन देखते हैं तो प्लानिंग का जो वेटेज है परसेंटेज वाइज वो 10% मिलता है। अपन उसको डबल कर दो तो 20% होता है। इसके अलावा जो 80% वास्तु है उसकी चर्चा नहीं होती। ये नंबर 1 मैंने हिंट दी। जिस प्रकार साउथ ईस्ट के किचन की बात होती है तो कामिका अगम ग्रंथ में और अन्य ग्रंथों में जब देखते हैं तो चारों कॉर्नर्स में प्लॉट की फेसिंग के अकॉर्डिंग किचन दिए हैं। करेक्ट। वही बात स्लोप पे भी, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, मैं तो शास्त्रीय आधार क्या है वो रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मैंने प्लानिंग के संबंध में कहा, एक मैंने किचन के संबंध में कहा। इसी तरह तत्व की भी चर्चा होती है और 5 तत्व की चर्चा होती है। जब शास्त्रीय आधार पे देखेंगे तो 36 तत्व मिलेंगे। ये जो विजिबल है उसके ऊपर के जो महत है और अन्य जो तत्व हैं, उनके नाम अभी नहीं ले रहा हूँ कि वो कहाँ से शिव से शुरू हुए, परम शिव से हुए, ईश्वर आया, माया आया, पंचकंचुक आए। जब हम शास्त्र को पूरे आधार पर देखेंगे तब हम 36 तत्व की बात कर पाएंगे। ये बात इसलिए ली बहुत खूब। कि एक पत्थर उठा के किसी को मारेंगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन जब एटम में जाके ऑर्बिट चेंज करेंगे, वो जो पार्टिकल घूम रहा है, तो बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, उसी को एटम हम कहते हैं। तो जितने सूक्ष्म स्तर पर हम परिवर्तन करेंगे तब ये समझ में आएगा वास्तु कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे वो टॉपिक मेरे उसमें नहीं आया कि वास्तु कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, वो समझना हो तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति देखो कि सतयुग में भी बिल्डिंग थी और त्रेता युग में जब मनुष्य की वृत्ति सतोगुण से रजोगुण तमोगुण की ओर अग्रसर हुई तब वास्तु के दोष लगना हुए। तो सबसे सरल तरीका वास्तु सुधार का जो हम अध्ययन अध्यापन में कराते हैं कि भाई अपनी जो चेतना का स्तर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो रहते हो, थोड़ा सा ऊपर उठो, तुरीय में जाओ, तुरीय में जाओ, भगवत में जाओ, ब्राह्मी में जाओ। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे ही आप करेंगे, बढ़ाएंगे, वास्तु के और ज्योतिष के दोष नहीं लगेंगे। ये शास्त्रीय प्रमाण है और इसको उठाना बहुत आसान है। वो निष्क्रिय भव आपका विषय आ गया। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो ऐसे ही नहीं कह दिया। तो ये जब हम वेद की बात करते हैं, वैदिक की बात करते हैं और उसका जो मूल सोर्स है उसको भूलकर, जैसे होता है ना पेड़ में पत्तियां सूखने लगे तो जड़ में पानी डालते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पत्ती सूख रही है, पानी डाल रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मन है, ये जो चेतना का सोर्स है, उसकी भी चर्चा होना चाहिए। फिर कहा शास्त्र विलुप्त होता जा रहा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। ये जो वैदिक शास्त्र हैं ये सार्वदेशिक, नंबर 1, सार्वभौमिक और सार्वकालिक। सूरज जैसे ये बादल वादल ठंड के दिन चलते हैं ना, तो बादल में छुप सकता है, सूरज की गर्मी यानी दिन हुआ महसूस होगा। तो ये काल की अपनी गति है, उसकी अपनी एक साइकिल है। उस साइकिल के अनुसार रजोगुण बढ़ा, तमोगुण बढ़ा, फिर सतोगुण आएगा। तो हमें बिल्कुल भी इस मामले में आशंकित नहीं होना है कि विद्या लुप्त हो गई। वो लुप्त नहीं हुई, ये शास्त्रीय परंपरा से चली आ रही है। इसको कोई एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा है ऋषि परंपरा का, वहाँ अध्ययन अध्यापन अभी भी होता है। अपने को नहीं पता वो अलग बात है। वो लोग मार्केट में आके ऐसा
करते नहीं। सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। ये पूरी परंपरा पैरेलल रूप से जीवित है, बहुत स्ट्रांग है। शास्त्र लुप्त हो गए, खत्म हो गए, जला दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने यहाँ वेद को श्रुति कहा है, श्रुत परंपरा, श्रुत। और ये पूरी लीनेज है ना, वो जो शिष्य होता है ना उसको पुत्र कहते हैं, ये लीनेज में ये सुरक्षित है। उसको समय अनुकूल आएगा, जैसे ये बारिश के समय वो सड़क के किनारे की घास थोड़ी दिखने लगती, उसके पहले गर्मी में नहीं दिखती थी, इसका मतलब वो नष्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं कर। जैसे आप कहते हैं ना, वो सही है जी। कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाक्य क्या है, श्रुतम में गोपाय, जी। ऐसे कहा गया है कि जो श्रौत परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पढ़ाने में, अध्ययन में विसंगतियाँ क्यों आ गई? क्योंकि शास्त्रीय परंपरा से नहीं पढ़ा। 4 दिन का कोर्स क्या है? अरे जो अभी चल रहा है, सीखना चाहता है, वो सही नॉलेज उसको मिल जाए, वो सही गाइडेंस करने लग जाए। तत्व की चर्चा हमने की, फिर अभी बात आई वास्तु सरल है कि कठिन? बहुत सरल। किसी से पूछो जीवन सरल है कि कठिन, तो बहुत सरल। इसको कॉम्प्लिकेटेड कौन बनाते? ये जो अपन अपनी खोपड़ी कह लो, अकल कह लो, बुद्धि कह लो, ये लगा के जो जीवन सरल है उसको अपन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं।